आप सबको जय मसीह की। आज की रविवारी आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रशंसा में एक गीत गाएं। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस बात के लिए कि आज हम जीवित हैं प्रभु, आज हम सुरक्षित हैं प्रभु पिता परमेश्वर। और स्पेशली खुदावंद पिता परमेश्वर अपने पास मांसाहार के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं
कि आपने उन्हें आशीषित किया है प्रभु पिता परमेश्वर, और उनकी सेहत में सुधार आ रहा है। हम ये चाहते हैं प्रभु जी वो अच्छे हो जाएं पूरी तरीके से। हमारे जितने भी पसवान हैं आपके सेवक और दास से प्रभु पिता परमेश्वर, उनको आप अच्छा करें ताकि खुदा उन पिता परमेश्वर वो अपनी सेवाएं फिर से देने पाएँ। आप ही हैं हमें संभालने वाले प्रेमी पिता परमेश्वर। महिलाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जब हम हर जगह खुदा उन पिता परमेश्वर मदर्स डे मनाया जा रहा है, हर एक मदर्स के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं जिनको आपने ये सुख दिया खुदा उन पिता परमेश्वर। आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारी केयर करते हैं खुदा उन पिता परमेश्वर। हम तो अपने 1-2 बच्चों की, अपने परिवार की केयर करते हैं, लेकिन आप तो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे लोगों को, पूरी सृष्टि को प्रभु जी आप देखभाल करते हैं खुदा उन पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हर एक का ख्याल रखते हैं प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना में प्रभु हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। हमारे गलतियों को प्रभु माफ़ करें, प्रार्थना को स्वीकार करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। के लिए स्तुति गान। आज मैं आपके सामने भजन संहिता चैप्टर 98 वर्सेस 1 to 6 पढ़ूंगी। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजा बजा कर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुर्री और नरसिंगे फूक फूक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। ये प्रभु का वचन है। इसे पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, जिन्होंने आज तक हम सबको और मुझे भी जीवित रखा। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड सुरेश जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज मदर्स डे के ऊपर सरमन दे सकूं। मैं धन्यवाद करती हूं और आप सबको अपने परिवार की तरफ से जय मसीह की बोलती हूं। और आज मदर्स डे के दिन पर मैं सभी मदर्स को ग्रीटिंग्स देती हूं, उनको बधाई देती हूं। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर दयालु और कृपालु हैं, अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के विशेष दिन के लिए, जब आज मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं प्रभु, जीवन दान देते हैं। आपसे बड़ा और कोई नहीं है खुदावन, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जैसे माता बच्चों को संभालती है खुदावन, आप हमें संभालते हैं। हर दिन हर नया जीवन आप देते हैं प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं कि आज जब हम वचन के ऊपर प्रकाश डाल दें प्रभु पिता परमेश्वर, वो आपकी तरफ से हो, आशीष में वचन हो, हम सभी आशीषित हों। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना पिता मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आज के लिए जो मैंने वचन चुना है और जिसके ऊपर मैं बोलूँगी वो है मदर मेरी। मैंने सोचा कि मैं उनके बारे में ही बोलूं। और जब हम मदर मेरी के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें उनके कैरेक्टर किस तरफ खींचती हैं कि हमें भी मदर मेरी की तरह अपना जीवन पवित्र बनाना चाहिए, उनके जैसा होना चाहिए। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 38 आयत में, कि मैं प्रभु की दासी हूँ। 48 में लिखा है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। 50 वर्स में है,
उसने दीनों को ऊंचा किया। 53 में है, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ लौटा दिया। मरियम के जीवन के बारे में अगर हम देखें तो उसकी ताकत, माता मरियम की जो ताकत थी, उनकी दीनता थी, उनकी स्पिरिचुअल भूख थी, हंग्री, जहाँ पर लिखा है कि उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। और मदर मैरी, उनका जो विल था वो परमेश्वर के लिए ओपन था, ना कि उनका अपना विल अपने लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। उनका ड्रीम, उनकी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छाएं थी, उस चीज़ को उन्होंने ओपन किया। और इसीलिए कि उन समयों में जितनी भी कुंवारियाँ होती थी हमेशा यही एक्सपेक्ट करती थी कि मसीह का जन्म, जो उद्धारकर्ता का जन्म होना चाहिए, वो हमारे द्वारा होना चाहिए। और मरियम की तो मंगनी हो चुकी थी ऑलरेडी, उसके पास कोई उम्मीद और आसरा नहीं थी, लेकिन तब भी उसका ध्यान परमेश्वर की तरफ था। और वचन में हम देखते हैं कि मंगनी जब हो चुकी थी यूसुफ के साथ में, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके पास आया शुभ संदेश लेकर के। क्यों शुभ संदेश उन्हीं के पास आया और परमेश्वर ने क्यों अपना मन, अपना ध्यान मरियम की तरफ लगाया? तो मरियम की जो सबसे बड़ी ताकत थी उसकी दीनता थी, उसकी दरिद्रता थी, उसकी आत्मिक भूख परमेश्वर के लिए। और मरियम के जैसा कोई भी औरत पैदा नहीं हुई, उनके जैसा पवित्र, त्याग करने वाली, भक्ति में जीवन जीने वाली और संयमी जीवन जीने वाली स्त्री। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, प्रार्थना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जैसा कि उत्पत्ति 3:15 में लिखा हुआ कि स्त्री के घराने से एक वंश उत्पन्न होगा जो सांप के सिर को कुचलेगा। वो स्त्री कोई और नहीं, वो मदर मेरी थी। और उनके गर्भ में जो जीरा था, जो अपने आप में प्रोडक्टिविटी लाया, अपने आप में ग्रोथ लाया, वो उनकी पवित्रता के कारण हुआ और यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो हम इस वचन में देखते हैं जो हमने पढ़ा है कि अगर मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर आशीष को प्राप्त करना है और हम आशीष पाना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को पवित्र करना होगा। पवित्र जीवन हम जिएंगे तभी हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, परमेश्वर की आशीष आएगी, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी हमारे जीवन के अंदर, और तभी हम परमेश्वर को अनुभव करने पाएंगे। जैसा मदर मैरी ने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस किया। उनकी सबसे पहली ताकत उनकी पवित्रता ही थी। वो पवित्रता में जीवन को जीती थी। मरियम की तरफ कोई नहीं था, इसलिए हमें भी अपने जीवन की जांच करनी है कि क्या मेरा जीवन पवित्रता का जीवन है, पवित्रताई का जीवन है। और जिनका जीवन पवित्रताई का जीवन होता है, ये पवित्रताई का जीवन हमें परमेश्वर से जोड़ता है, हमें परमेश्वर से मिलाता है। बगैर पवित्रताई के हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर सकते, ना ही महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर है क्या चीज़, परमेश्वर है कौन। मरियम का जीवन जो पवित्रताई से भरा हुआ था, इसीलिए उस पवित्रताई के कारण उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। वो पवित्र किन किन बातों में थी? मरियम आत्मा में पवित्र थी, वो बातों में पवित्र थी, वो अपने विचारों में पवित्र थी, अपने व्यवहार में वो पवित्र थी, लेन देन में पवित्र थी, अपने व्यवहार में पवित्र थी। आपसी जो उनका संबंध था, उन संबंधों में वो पवित्र थी, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ। हम अपने आप अपना जीवन देखें, हमारे विचार, हमारी आत्मा, हमारा लेन देन, हमारा व्यवहार, हमारा संबंध, हमारे विचार कैसे हैं?
क्या वो पवित्र हैं मरियम की तरह? एक माँ है, क्या हमारा विचार पवित्र है? क्या मेरा जीवन पवित्रताई के साथ गुजर रहा है? क्या मेरे जीवन से परमेश्वर को आनंद मिल रहा है? क्या मैं इस जीवन में परमेश्वर को अनुभव कर पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ? आज सब लोग हम ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, बगैर परमेश्वर के, जिसमें डर है, जिसमें भय है, जिसमें परेशानी है, जिसमें दुख है, जिसमें दर्द है। दुआ करते हैं, परमेश्वर कभी सुन लेता है, कभी नहीं भी सुनता परमेश्वर, लेकिन हम दुआ करते हैं। मरियम लगातार प्रार्थना में निरंतर लगी रहती थी। प्रार्थना कभी कम नहीं किया उन्होंने, लगातार हर सीजन में वो प्रार्थना करती थी, और वही प्रार्थना और वही पवित्रताई मरियम की ताकत थी। पवित्रताई जीवन मरियम की ताकत थी। आज हमारी ताकत, हमारा बल, हमारी ढाल क्या है? पवित्रताई का जीवन। पवित्रताई का जीवन जो मरियम ने जिया, वही जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया। उन्होंने पवित्रताई का जीवन जिया और मृत्यु पर फतेह पाई, और सारे अधिकारों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका जीवन पवित्रता का जीवन था। और जो लोग पवित्रता का जीवन जीते हैं, परमेश्वर उन्हीं को मिलता है। परमेश्वर अपना अनुभव उनको ही देता है, वो उनको ही आशीष देता है। हमारा परमेश्वर अपवित्र और दुर्गंध में जीवन को पसंद नहीं करता है। हमारे जीवन के अंदर कितनी अपवित्रता है, हमारे जीवन के अंदर कितने दुर्गंध है, उनको परमेश्वर पसंद नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए हमें पवित्रताई का जीवन जीना ही होगा, आपको और मुझको परमेश्वर को प्रश्न करने के लिए। हम अपनी तुलना किसी न किसी से करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मैं माँ हूँ तो मुझे मेरी तुलना मदर मेरी से करनी चाहिए। कोशिश करना है कि हम उनकी तक पवित्रताई तक पहुँच सके, परमेश्वर की इच्छा को अनुभव कर सकें। क्योंकि जो हम बातें करते हैं, जो बातें हम सीखते हैं, अपने परिवार को हम बताते हैं, और परिवार और बच्चे उसी रास्ते पर चलते हैं, वही देखते हैं, वही सीखते हैं जो उन्होंने माता के जीवन में देखा है, जो अपनी मदर के जीवन में वो देखते हैं। अगर हमारा जीवन पवित्रताई का जीवन होगा तो हमारे बच्चों का भी पवित्रताई का जीवन होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि एक माँ का जीवन पवित्रताई का जीवन हो, उसका परिवार का जीवन पवित्रताई का जीवन है, उसके बच्चों का जीवन पवित्रताई का जीवन हो। और एक घर को, एक आत्मिक घर को बनाने के लिए माता का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारा संसारिक घर अच्छा तो हम बना लेते हैं, लेकिन आत्मिक घर, क्या हमने अपना लाइफ सेव किया है? क्या हमने अपने बच्चों का लाइफ सेव किया है? परमेश्वर की उस उद्धार की योजना में जो मानव जाति के लिए थी, मरियम का बहुत बड़ा योगदान था। मरियम का बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए परमेश्वर ने पूरी सृष्टि के ऊपर मरियम के ऊपर अपना ध्यान और मन लगाया, और स्वर्गदूतों ने कहा, आनंद और जय तेरी हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। उसकी इसी पवित्रताई में जीवन को देख करके वो प्रशंसा के योग्य थी, वो आदर के योग्य थी। क्या आज परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी ऐसा कुछ कहते हैं? क्या कब आपने इस चीज़ को अनुभव किया है? क्या मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है? दूसरी हम ताकत जो है वो देखते हैं,
मरियम के जीवन में, मरियम का जीवन उसका संयमी जीवन था। वो संयम उसकी ताकत थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ अर्थात यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन तक क्या क्या बातें उनको नहीं सहना पड़ा। यीशु का जन्म हुआ तो मरियम ने कभी भी ये नहीं सोचा लोग मुझे क्या कहेंगे, समाज मुझे क्या कहेगा, यूसुफ क्या कहेंगे, रिलीजन पीपुल क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार हमें क्या कहेंगे। इस बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया। याद रखें, परमेश्वर के वचन को महत्व देना। हम अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के वचन को कितना महत्व देते हैं। मरियम ने अपनी ज़िंदगी में उन्होंने परमेश्वर के वचन को ज़्यादा महत्व दिया। और उसका प्रतिफल क्या मिला? वो कहती हैं कि अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहा करेंगे। क्या मैं धन्य हूँ? क्या मैंने ऐसे काम किए हैं कि परमेश्वर मुझे धन्य कह सके? परमेश्वर ने उसको उनका प्रतिफल दिया। मरियम की जो तीसरी ताकत थी वो उसकी प्रार्थना थी। निरंतर वो प्रार्थना में लगी रहती थी। आज हम इसलिए प्रार्थना करते हैं लगातार क्योंकि कोरोना फैला हुआ है, मृत्यु का डर है, घबराहट है, परेशानी है। आज की स्थिति में जब हम प्रार्थना करते हैं रोटी के लिए तो हमें रोटी मिल जाती है, चंगाई भी मिल जाती है कुछ समय के लिए, कपड़े भी मिल जाते हैं, मकान भी मिल जाता है, नौकरी भी मिल जाती है, बड़ा कुछ मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो हम फिर परमेश्वर को भूल जाते हैं। माताओं का फर्ज है कि हम खुद के लिए निरंतर प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें, और यही निरंतर प्रार्थना हमारी ताकत बनेगी। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं और आप सभी, हम बहनें, हम माएँ, हम सब कुछ जानते हैं उन सब प्रार्थनाओं के बारे में। हन्ना की प्रार्थनाओं के बारे में जानते हैं, एस्तर की प्रार्थना के बारे में जानते हैं, जिन्होंने प्रार्थना किया और इनके जीवनों में महान आश्चर्यकर्म हुए, परिस्थितियां बदल गईं। हमारे घर की परिस्थिति कितनी बदली है, हमारा आत्मिक जीवन कितना बदला है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे चर्च की परिस्थितियां कितनी बदली हैं, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। चौथी बात देखते हैं कि उनकी ताकत क्या थी? त्याग करना। मरियम जो माता थी वो त्याग करने वाली स्त्री थी। उन्हें पता था परमेश्वर की इच्छा क्या है। जो उद्धारकर्ता जन्मा है वो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का है। उन्होंने उस बालक के लिए त्याग किया, उस बालक के लिए उन्होंने त्याग किया। उनके मन में यीशु के लिए पीड़ा थी, यीशु के लिए त्याग था, यीशु मसीह के लिए उनके हृदय में प्रेम था, और इसलिए वो निरंतर अपने बच्चे के लिए वो प्रार्थना करती थी। वो जानती थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी उन्होंने त्याग और बलिदान किया। आज हमारा त्याग और बलिदान कैसा है? अपने बच्चों के लिए, उनके आत्मिक जीवन के लिए हमारा त्याग कैसा है? क्या हम ज़्यादा समय अपने मोबाइल में व्यतीत करते हैं, अपने कामों में व्यतीत करते हैं, वर्किंग प्लेस में व्यतीत करते हैं, टीवी में व्यतीत करते हैं, चाहते कोई सीरियल भी आते हैं उसको हम देखने में व्यतीत करते हैं, बच्चों की स्टडी कराने में हम व्यतीत करते हैं? कितना समय, कितना त्याग उनके आत्मिक जीवन को बचाने के लिए हम करते हैं। क्या आप और हम नहीं चाहते हमारे बच्चे स्वर्ग जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें? तो हमें अपने बच्चों के लिए
त्याग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मदर मैरी ने जो करना था कर दिया, यीशु मसीह ने जो करना था वो कर दिया। उन्होंने 101% दिया दोनों जनों ने, और दोनों जनों ने, मदर मैरी ने और प्रभु यीशु मसीह ने, अपने दोनों ने हृदय खोले परमेश्वर के लिए, उसकी इच्छा को जानने के लिए, और 101% उन्होंने उस चीज़ को कंप्लीट किया। और कोई लेडी नहीं हुई मैरी के बाद इतनी पाक और पवित्र त्याग करने वाली। हमारा कर्तव्य क्या है एज अ मदर? हमारा और आपका कर्तव्य क्या है? हम क्या हैं? अगर आज सम्मान मिल रहा है हमें और समय मिल रहा है मदर्स डे मनाने के लिए, माताओं का आज दिन है, तो हम अपने जीवन को मदर मैरी के जीवन से जोड़ करके देखें। हमें ट्रेडिशनल नहीं बनना है, हमें ट्रेडिशनल नहीं बनना है। आज फादर्स डे है, मदर्स डे है, न जाने कितने कितने डे आएंगे। मदर्स डे जब सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, तो क्यों नहीं हम सेंट मैरी डेज जो आता है, मदर मैरी का दिन, उस दिन हम क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं? क्यों नहीं हम उनकी कामों को याद करते हैं, उनकी सेक्रीफाइस को याद करते हैं? बहुत सारे हम फेस्टिवल मनाते हैं और इन्हीं फेस्टिवल्स में ही हम खो गए हैं। हमारे और मसीहियों के बीच में कोई फ़र्क नहीं रह गया। हम घर को चलाते हैं, हमारे और गैर मसीहियों में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। फ़र्क क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि आज कोरोना है, सिंपल एग्जाम्पल है। मसीही भी मर रहे हैं और गैर मसीही भी मर रहे हैं। भयभीत वो भी हैं, भयभीत हम भी हैं। खौफ उनको भी है, खौफ हमको भी है। नाश वो भी हो रहे हैं, नाश हम भी हो रहे हैं। हम माए हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, जानकारी भी बहुत है, लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने जब मिस्र में से इस्राएलियों को निकाला था, उनमें फ़र्क किया था। इस्राएलियों को अलग कर दिया था, मिस्रियों को अलग कर दिया था। जहाँ 3 दिन की यात्रा थी, वहाँ 40 वर्ष लगा दिए। तो जब हम ट्रेडिशन में खो जाएंगे, जब हम बड़ा दिन और नया साल मनाने में खो जाएंगे, अपनी खुशियाँ ढूंढेंगे, परमेश्वर को पीछे धकेल देंगे और अपने पापों का प्रायश्चित हम नहीं करेंगे, तो मसीह में प्रिय बहनों, माताओं, ये मन फिराने का समय है। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, मन फिराओ, अपने आप को बदल डालो। उन इस्राएलियों की तरह मत बनो जो 40 वर्ष तक भटकते ही रह गए और कनान तक नहीं पहुंच पाए। तो हमें अपने आप को त्याग करना है, अपने आप को बदलना है। ये प्रभु की इच्छा है, ये हमारे सृष्टिकर्ता की इच्छा है, हमारे प्रभु परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप अपने आप को पवित्र करो, अपने आप का त्याग करो, संयमी बनो, भक्ति में जीवन जियो, अपने परिवार, अपने बच्चों का को पवित्रताई में जीवन जीने के लिए आप आगे आएं। चौथी बात देखते हैं कि जो मरियम की ताकत थी, उसका भक्ति में जीवन था, और भक्ति में जीवन जो है ये हमें स्थिर बनाता है और परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर होता है। मरियम बहुत ही हम्बल थी, भक्ति में जीवन था उनका, वो बहुत ही हम्बल थी, ये उनकी ताकत थी। और उन्होंने जब फर्स्ट मेरिकल हुआ था अपने बेटे को काना नगर में, जब पब्लिक लाइफ थी, उसमें उन्होंने उस चीज़ को फैसिलिटेट किया था काना नगर में। हम जो माएँ हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ फैसिलिटेट करते हैं प्रभु के काम के लिए? कितना हमारा योगदान होता है, ये हमें जांचना है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल लाइफ में। मरियम सब बातों को अपने हृदय में संजो करके रखती थी, छिपा करके रखती है। ऐसा मदर हम कितनी बातें छिपा करके रखते हैं? कौन सी बातें छिपा करके रखते हैं? दुनियावी बातें या ईश्वरीय बातें? हमारे पास कितना खजाना है और उस खजाने में से हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ कितना शेयर करते हैं? शायद आज जितना माँओं को पता है प्रभु के बारे में, बच्चों को नहीं पता होगा उतनी गहराई से। बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। और
प्रभु चाहते हैं कि उन सारी बातों को जिस तरीके से मरियम ने छिपा करके रखा, उन सारी ट्रेजर्स को, जैसे जकरिया ने कहा कि बहुतों के लिए उत्थान और पतन का कारण बनेगा। वही भक्ति में जीवन उस क्रूस के पास, मरियम जो है उस क्रूस के पास हैं, प्रभु के पैरों के पास खून बह रहे हैं, रक्त बह रहे हैं। उन्होंने उसके जख्मों को देखा, उनके आंखों के सामने उनके बेटे को कीलें ठोकी गई, उनको जख्म दिए गए, कोड़े मारे गए। जहाँ कोड़े लग रहे थे वहाँ भी मेरी थी। वो जो रास्ता था गुलगत्ता का, वहाँ गई, उसके खून को पोंछती जा रही थी वो, जहाँ उनको मारा गया था। ताकत कहाँ से मिली? वैसी ताकत आपको और मुझे नहीं मिलेगी। वो ताकत परमेश्वर की तरफ से मिली, क्योंकि भक्ति में उनका जीवन था, जिसने उनको स्थिर किया था, सही में बनाया था, और जुबान से एक शब्द भी नहीं बोला था। ना जाने हम कितनी बातें बोल जाते हैं। वो त्याग था मरियम का। और जब प्रभु यीशु मसीह के प्राण भी निकल गए और जब उनको नीचे उतारा गया, वो कीले उनके हाथों से जब निकाले गए, पंजरों से जब निकाले गया, वो भालू का जो जख्म था पसली में, उन घावों को मैरी ने साफ किया था। ये हिम्मत कहाँ से उनको मिली? ये ताकत कहाँ से मिली? लेकिन उफ तक नहीं किया उन्होंने। सब बातों को वो पी गई, सारे दुखों को पी गई, इतनी वो पवित्र थी। और तब यीशु मसीह ने क्या उनसे कहा था? मैं सब कुछ नया कर दूंगा। रेजरेक्शन के बाद सब कुछ बदल गया। मसीह में हम और आप एक नई सृष्टि हैं। हवा नहीं है हम, जिसको बनाया गया था आदम को गहरी नींद में डाल करके। गुनाह औरत ने नहीं किया था, लेकिन कहाँ, कैसे गुनाह आया? आदम से ही तो आया। जब परमेश्वर ने कहा कि तू कहाँ है, तो कहते जिस औरत को दिया उसने खाने के लिए, जिसको तूने दिया। इल्जाम परमेश्वर के ऊपर लगा दिया। ये मरियम परमेश्वर द्वारा चुनी हुई थी। शी वॉज चूजन टू बॉर्न जीसस। चुनी हुई थी। उनके अंदर जो प्रभु यीशु मसीह बड़े फर्टाइल हुए अपने आप में अद्भुत तरीके से, वो प्योर था, परमेश्वर की तरफ से था। तो आज हमें ये जांचना है माओ को कि हम हवा के तरफ से ओल्ड सृष्टि हैं या फिर जीसस क्राइस्ट में हम न्यू सृष्टि हैं। अगर न्यू सृष्टि है तो हमारी थिंकिंग भी न्यू होनी चाहिए, हमारी एक्टिविटी भी, हमारे वर्क भी क्या होने चाहिए? नए होने चाहिए। मैरी की तरह होने चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की तरह होने चाहिए। ये थी उनकी ताकत और हमारी ताकत। मैरी एंड जीसस ओपन द विल ऑफ गॉड, नॉट देयर ओन विल। व्हाट अबाउट अस? हमारे लिए सोचने का विषय है। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। एक हम गीत सुनेंगे, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। और इस गाने को आप सुनेंगे तो जो बातें मैं नहीं कह पाई वो शायद पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आप सबको जय मसीह की। आमीन। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा। चिंता सब हटाएगा। जैसे माँ
धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं वचन में से पढ़ूंगी। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 23 पद से आखिरी तक। उसके बाद अध्याय 4 पद 1 से 4 तक। उसकी आज्ञा है कि हम उसकी पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है कि उसी के अनुसार अपने में प्रेम रखे। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हमें बना रहते हैं। अध्याय 4। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतिनिधि न करो, वरन आत्माओं को परखो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं,
क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसका चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है, और जब भी जगत में है वो बालकों तुम परमेश्वर की हो, और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उसी से जो संसार में है लड़ा है। ये परमेश्वर की वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दो। आमीन। ये हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी तूने हमें अपने जिंदगी ज़मीन पर जिंदा रखा ताकि प्रभु जी हम तेरे नाम की स्तुति और महिमा करने वाले हो सकें। प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जीवन की सब सुंदर और अच्छी आशीर्वाद जो दिन प्रतिदिन तू हमें देता रहता है। प्रभु जी उससे प्रार्थना करते हैं इस समय खास तौर पर प्रभु जी हम अपने सरों को झुकाते थे सामने इस पैंडेमिक के लिए प्रभु जी, जो हमारे देश ने पूरे विश्व में फैला हुआ है प्रभु जी कोविड के रूप में। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तुझसे हमें बचा प्रभु जी, और हम जानते हैं प्रभु जी तू हमें बचाने वाला परमेश्वर, तू हमें बचाएगा प्रभु जी। जिस तरह तूने प्रभु जी सदरक मिशक और अबेदुल-नगू को प्रभु जी उस आग से बचाया प्रभु जी, हम जानते हैं तू भी हमें इस वायरस की आग से निकालेगा प्रभु जी, कि तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा पिता है प्रभु जी। तूने कहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रभु जी, तुम्हारा मन न घबराए। से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय खासतौर प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जी जो चर्च के मेंबर्स के परिवारजन तेरे पास पहुँच गए हैं प्रभु जी। से विनती करते हैं प्रभु जी उनके परिवारों में प्रभु जी तू अपनी शांति दे प्रभु जी, क्योंकि शांति जो है सिर्फ तेरी तरफ से मिलती है प्रभु जी, वो शांति कोई और दे नहीं सकता प्रभु जी। उससे प्रार्थना करते हैं वो जगह जो खाली हो गई हैं प्रभु जी तू उसको अपनी उपस्थिति से भरना प्रभु जी। उससे प्रार्थना करते हैं इस समय तमाम बीमारों के लिए जो अस्पतालों में खासतौर पर हमारे चर्च के भाई साहब प्रभु जी जो बीमार हैं प्रभु जी, तुझसे प्रार्थना करते हैं उनको अपने दाहिने बाजू से छू के चंगाई दे, ताकि प्रभु जी वो फिर से अपने उस कार्य को जो वचन को फैलाने का काम है प्रभु जी वो उसी जोश और खरोश से कर सकें जैसे पहले करते थे प्रभु जी। उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरना ताकि वो चंगे हो गए प्रभु जी अपने काम पर दोबारा से प्रभु जी खड़े हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इसी तरह प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जी इस कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के कारण प्रभु जी अपनी नौकरियां अपनी जॉब्स खो बैठे हैं प्रभु जी, उनको हिम्मत देना प्रभु जी। उससे प्रार्थना करते हैं उनके लिए अरेंजमेंट कर प्रभु जी, तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तेरी योजना सफल होती है प्रभु जी, मनुष्य चाहे उसकी योजना सफल नहीं हो सकती प्रभु जी। उससे प्रार्थना है प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी अरेंजमेंट्स कर प्रभु जी, क्योंकि तू सब कुछ कर लेने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। इस तरह हम आते हैं प्रभु जी, उससे प्रार्थना करते हैं जो आने वाली जो बीमारी है प्रभु जी, कह रहे थर्ड वेव आने वाली है प्रभु जी, उससे प्रार्थना करते हैं उससे भी प्रभु जी हमें बचाना प्रभु जी। हर एक जन को हम तेरे लहू में प्रभु जी सील करते हैं प्रभु जी, हर एक मसीह को तेरे सामने लाते हैं। तुझसे प्रार्थना है प्रभु जी हम सबों के दिलों को ऐसा नम्र करके हम तुझसे प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि तेरा रहम जो बड़ा है प्रभु जी वो हम पे आने पाए प्रभु जी, और हम प्रभु जी इस प्रॉब्लम से प्रभु जी छूट जाए प्रभु जी। हम सब मिलकर प्रार्थना करने पाए प्रभु जी, और हमारी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, और प्रभु जी ये पैंडेमिक खत्म हो जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस प्रार्थना के सुनने के लिए। सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, इस छोटी सी विनती में मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम लॉर्ड्स प्रेयर एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को खुदा माफ़ कर जिस तरीके से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल और हमेशा प्रभु आपका है, आमीन। Jesus Christ is our Redeemer. Yeshua HaMashiach.
खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शराकत हम इसे प्रत्येक के साथ प्रभु पिता परमेश्वर जो इस वक्त देख रहे हैं अब से हमेशा लोग बनी रहे। आमीन। परमेश्वर की सलामती आप सबके साथ हो। आमीन।